अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप चैनल देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी 5। आज हम बल्ब के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इससे कबल नए आने वाले साथियों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। अगर बल्ब के बारे में बात करें तो थॉमस एडिसन के मतलब बहुत सारी कहानियाँ सुनाई गई हैं। इसे आज तक इंसान की तारीख़ का अजीम तरीन इंसान मौजूद करार दिया गया है। उलझे बालों, सैल्यूट ज़रदा कपड़ों और थके मानद चेहरे वाला एडिसन हर वक्त काम में खोया रहता था। वो कभी कभार कुछ दरश्ती और तकब्बर का रवैया भी इख्तियार करता था। मसलन एक मरतबा से थूकने के लिए उगाल दान पेश किया गया। उसने कहा कि वो फ़र्श पर थूकना ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि वो हर कहीं और वक्त ज़्यादा पास रहता है। एक और कहानी ये है कि उसने लाइट बल्ब इजाद किया। एडिसन ने पहले भी कई लोग ये इजाद कर चुके थे, लेकिन 30 बरस पहले, लेकिन कोई भी कारआमद ना हुआ। उसकी कारनामा एक कारआमद और हकीकी बल्ब इजाद करना था। इनकेस्टेड लाइट के एडिसन की दिलचस्पी का आगाज़ 1878 के मौसम बहार में हुआ, जब 31 बरस की उम्र में वो एक साथी प्रोफेसर जॉर्ज बार के हमरा छुट्टी पर गया। सियाहत के दौरान बार कर उसने एडिसन को जो फोनोग्राफी यानी कि इजाद की हुई थी उसने देखकर मुतअद्दिद चीज़ों के साथ साथ ये भी तजवीज़ किया कि अब इसे अमेरिका के घरों में बिजली की रोशनी फैलाने का मकसद इख्तियार करना है। ये बात एडिसन के दिल को लगी और मेनोलो पार्क न्यूयॉर्क में जो तामीर शुदा है वो अपनी जायदाद की फैक्ट्री में वापस आया तो माहिरीन की एक टीम जमा की और दुनिया के सामने ऐलान किया कि वो 6 हफ्तों के अंदर अमेरिका के घरों में बिजली रोशनी कर देगा। ये पेशगोई बहुत ज़्यादा रजायत और पसंदाना साबित हुई। इब्तदाई ने एडिसन के जहन में एक ऐसा बल्ब तख्लीक करने का मंसूबा था जो बहुत कम करंट से भी जला जा सकता हो, पायदार हो और दूसरे बल्बों के साथ मरबूत ना हो। अगर एक बल्ब ख़राब हो जाए तो दूसरों पर कोई असर ना पड़े और एक बल्ब को एक स्विच की मदद से ऑन ऑफ किया भी जा सकता हो। चंचा एडिसन और इसकी टीम ने बल्ब को बनाने के साथ साथ एक पूरा निज़ाम वाज़ह करने की कोशिश की। इनगस्टिव बल्ब को एक सादा आला है और इसकी तय में कारफरमान सांस बरकी मदाफ़त के मज़हर पर बनी है। बरकी करंट एक मटीरियल में दाखिल किया जाता है जो मुख्तलिफ़ डिग्रियों पर उसकी मदाफ़त करता है। नतीजा वो गर्म होकर जलता और रोशनी देता। कबल इस बनाने के बल्बों में से बहुत सारे मसाइल आते थे, लेकिन वो 2 मसाइल नुमाया थे। बरकी आलात करंट गुजारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाला फिलामेंट हरारत बर्दाश्त ना कर पाते और जल या पिघल कर तबाह हो जाते। खुली फ़िज़ा में तो ये अमल चंद सेकंडों या मिनटों के अंदर हो जाता। चंद मौजूदों ने फिलामेंट्स को शीशे के एक ग्लोब में डाला, उसे सील किया और उसमें से कोई ऑक्सीजन को एक्सचेंज किया और ताकि खला में फिलामेंट हरारत ज़्यादा बेहतर तौर पर बर्दाश्त कर सके। एडिसन जानता था कि इसे एक आला फिलामेंट की तख्लीक करना है। इसका बेहतर पता चलना ज़रूरी है ताकि करंट की थोड़ी सी मकदार काफ़ी हो। एडिसन और इसकी टीम का अपने फिलामेंट की तलाश में मुतअद्दिद धातुओं और दीगर चीज़ों को आजमाया। बलाखिर प्लाटिनियम से काम लेने के लिए फ़ैसला किया क्योंकि उसका नुक्ता पगलाव बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 31.191 डिग्री फ़ारेनहाइट था। एडिसन की टीम के दूसरे अफराद ने शीशे के ग्लोब में से ऑक्सीजन निकालने के कुछ बेहतर तरीके भी वाज़िया किए। प्लाटिनियम फिलामेंट और बल्ब मौजूद साबित हुआ, लेकिन सिर्फ चंद 10 मिनट के लिए, सिर्फ इतना वक्त जलने के बाद वो पिघल गया। नेता प्लाटिनियम एक कम याब और महंगी धात थी। एडिसन इस टीम ने तकरीबन 16,000 मीटर को आजमाया और ग्लोब के अंदर से ऑक्सीजन खारिज करना स्टार्ट कर दी। इसके तरीके को भी बेहतर बनाते हुए मगर कोई ऐसी चीज़ ना मिली जो कि उनका मकसद पूरा कर सके। एक रोज़ एडिसन बतौर फिलामेंट दोबारा आजमाने का सोचा। वो 1 साल पहले भी ऐसा कर चुका था मगर बाद में अलहदा तुर्क कर दिया। उसे मालूम था कि कार्बन का नुक्ता पगलाव 6.236 डिग्री सेंटी से फ़ारेनहाइट से 4500 डिग्री सेंटीग्रेड है। एडिसन ने हिसाब किताब लगाया। मौजू मदाफ़त के साथ काम करने के लिए फिलामेंट को कतर 1.64 इंच लंबाई में 6 इंच होना चाहिए। इसने गैस लैंपों के शीशों पर जमी हुई कांच खुर्ची उसे राल के साथ मिलाया ताकि फिलामेंट की शक्ल दी जा सके। इस फिलामेंट पर किए गए तजुर्बात से मालूम हुआ कि ये 1 या 2 घंटे जल सकता है, लेकिन एडिसन कायल हो गया कि अगर ये कार्बन इतनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकती तो ज़रूर कोई और ऐसा मटीरियल भी होगा जो कार्बन के साथ तब्दील किए जाने पर बेहतर साबित हो सकता है। ये बात सोच और उसके आम होती और धागे के साथ टकरावों के ऐसा आजमाया जिन्होंने भट्टी में जलाकर कार्बन में तब्दील किया गया। फिलामेंट बहुत नाजुक था जिसे लगाने में बहुत मुश्किल हुई। आखिरकार तमाम तरीक़ाकारियों की मदद से मुकम्मल किए बने करंट ऑन किया गया। 31 अक्टूबर 1859 की रात का वाक़या था।
یہ فلامنٹ توقعات کے برعکس ضائع نہ ہوا۔ اس کی روشنی تقریباً 100 واٹ کے بلب کی روشنی کے صرف 1% جتنی تھی۔ یہ جلتی رہی انجام کا، اور ایڈسن آہستہ آہستہ کرنٹ میں اضافہ کرتا رہا اور روشنی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ فلامنٹ ٹوٹ گیا۔ یہ 13.5 گھنٹے تک جلا، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ مدھم ننا سا بلب الیکٹریکل لائٹ کے 2 نقیب ہے۔ تو یقیناً ایڈسن اتنے پر ہی اکتفا نہ کیا، اس نے فلامنٹ کو خود بھی ان کی مدد سے دیکھا اور جانا کہ اسے دور دراز جو درکار کاربن ایسے مٹیریل سے حاصل کیا ہوگا جو ریشے دار ہیں۔ سن کر کوئی قسم آخر کار ایڈسن نے جاپان سے درآمد شدہ بانس کا ریشہ استعمال کیا جو کہ 900 گھنٹے جلتا رہا۔ ایڈسن کو بجلی کا نظام تخلیق اور نصب کرنے میں صرف 3 سال لگے، جس سے نے روشنی کی عملی بنا دیا۔ اس کی ایڈسن الیکٹریکل لائٹ کمپنی نے نیو یارک سٹی کی پرل اسٹریٹ میں ایک پاور اسٹیشن تعمیر کیا اور ممکنہ گاہکوں کے گھروں کو جانے کے لیے پائپ کے ذریعے تاریں پہنچا دی۔ البتہ صرف 1879 میں 88 گاہک ملے۔ اس نظام میں کافی خرابیاں تھیں، لیکن انہیں دور کیے جانے پر بلب بہتر ہوتے گئے اور گاہکوں کی تعداد بھی اچھی بڑھتی گئی۔ 19ویں صدی کے اختتام پر 10 لاکھ گھروں میں برقی روشنی موجود تھی۔ ٹیکنیٹس میں اور نائٹروجن کی مدد سے بلب بنائے جاتے ہیں۔ چیزوں کی ترتیب میں بلب کی اہمیت کس قدر ہے، آپ اس اہمیت پر غیر متہم بول سکتے ہیں۔ روشنی کے بلب رات کو دن میں بدل دیتا ہے۔ لوگوں کے لیے رات کے وقت بھی پڑھنا لکھنا، بہت دیر تک گھر سے باہر رہنا وغیرہ ممکن ہو گیا ہے۔ اس ایجاد نے دنیا کی نئے سرے سے صورت گیری کی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ تک بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن اس سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ حافظ۔